पैनल इसके बाद आ रहा हूं, उसके बाद राहुल गांधी की स्ट्रेटजी पर चर्चा होगी। डॉक्टर समीर सिंह, पहले तो यह बताइए, आपके नए अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के राहुल और अखिलेश की जोड़ी का मुकाबला कर पाएंगे क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में? आपको पता है लोकसभा चुनाव में यूपी में क्या हुआ था इस बार? नहीं देखिए मानक जी, मैं दो बातें कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है। प्रत्येक 3 वर्ष पे हम अपने संगठन का निर्माण करते हैं और सदस्यता करते हैं, संगठन का चुनाव करते हैं। हमारे बूथ से लेके मंडल तक के चुनाव हुए हैं और उन चुनाव के बाद, जिले के चुनाव होने के बाद आज हम प्रदेश अध्यक्ष के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई है। सुबह से लेके 3 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया थी। एक नामांकन आया, श्रीमान पंकज चौधरी जी हमारे वित्त राज्य मंत्री हैं, उन्होंने नामांकन किया है और हमें लगता है कि वो नाम वापसी के बाद एक ही पर्चा बनेगा। इस नाते स्वाभाविक रूप से पंकज चौधरी जी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष निर्वाचित हो जाएंगे। लेकिन अभी मैं समाजवादी पार्टी को सुन रहा था, कितना हास्यास्पद लगता है मानक जी। हमें लगता है कि हमारे मित्र प्रवक्ता को जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबके विकास के नारे के साथ चलती है और पीडीए, आज आप चिल्ला रहे हो, पीडीए चिल्लाते हो, पीडीए का भला नहीं करते हो। पीडीए में सिर्फ ए बचा है, अखिलेश यादव। पीडीए में कोई और नहीं है। अखिलेश यादव अकेले हैं जो लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। पीडीए में ए बचा है, अखिलेश हैं और अखिलेश हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। मैं इनको याद दिलाना चाहता, अभी आप कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष नहीं बनाती है। अरे साहब, आप याद करना ना, भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश सिंह जी को अध्यक्ष बनाया था, किस जाति से थे? विनय कटियार जी को अध्यक्ष बनाया था, किस जाति से? स्वामी केशव प्रसाद मौर्य को अध्यक्ष बनाया, किस जाति से थे? अभी कुछ दिन पहले स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी बिरादरी के अध्यक्ष थे, किस जाति के थे? मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं ना, आप अपने 5 अध्यक्ष का नाम बता दो। अखिलेश यादव जी डाइनिंग टेबल पर बैठ के अपना प्रदेश अध्यक्ष घोषित करते हैं। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे प्रदेश अध्यक्ष घोषित करते थे। आप किस लोकतंत्र की बात करते हो? किस पीडीए की बात करते हो? आप रोजगार की बात करते हो? 12 से 17 में कितनी नौकरियां दिया है आपने बता दो। ओके, ऑलराइट। डॉक्टर समीर सिंह, डॉक्टर समीर सिंह, डॉक्टर समीर सिंह, ओके। सुनील साजन पूछ रहे हैं, सुनील साजन पूछ रहे हैं, अरे रुकिए ना सर, सुनील साजन पूछ रहे हैं, यहाँ ये नोएडा में अखलाक का केस वापस ले रही है कि यूपी की सरकार? अगर ले रही है तो क्यों? देखिए मानक जी, सर मुकदमा वापस लेना नहीं वापस लेना, कठोर कार्रवाई न्याय विभाग का काम है। न्याय विभाग उसका परीक्षण करेगा। और वो लोग हमारे ऊपर आरोप लगा रहे जो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लेते थे। अयोध्या के आतंकवादियों का किसने मुकदमा वापस लिया था मानक जी? यही समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव। माफियाओं से हाथ कौन मिलाता था? मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को पालने पोसने का काम किसने किया था? उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडा राज स्थापित करने का काम किसने किया था? समाजवादी पार्टी ने किया था मानक जी। ये हमारे ऊपर आरोप लगाने के लायक नहीं है। ठीक है, ओके। सुनील साजन नहीं पूछ सकते, मैं पूछ रहा हूं। डॉक्टर समीर सिंह, सुनील साजन अगर नहीं पूछ सकते, उनके पास आपके हिसाब से नैतिक अधिकार नहीं है, मैं पूछ रहा हूं। बताइए जरा, 2015 में अखलाक के घर में घुसकर 52 साल के अखलाक की हत्या कर दी गई थी। 52 साल के थे, इस शक में कि उन्होंने फ्रिज में बीफ रखा हुआ था। अब आपकी सरकार ने कोर्ट में एप्लीकेशन दी है, जो हमारे पास अभी तक खबर आई है, 18 तारीख को अगली सुनवाई है, कि केस वापस ले लेना चाहिए। आपको लगता है हत्या का केस इस तरह सरकार को वापस लेना चाहिए? अगर किसी नहीं मानक जी, देखिए कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू पर देश के प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकार के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने न्याय पाने के लिए सरकार के पास जाने का अधिकार है। अगर उनके परिवार का कोई व्यक्ति सरकार के पास गया होगा, सरकार ने उनके पत्रावली को न्यायालय को सुपुर्द किया होगा, न्यायालय पर उस पर बहस होगी। न्यायालय अगर अच्छा समझेगी तभी मुकदमे वापस होते हैं, नहीं तो नहीं होते हैं। न्यायालय समझती है कि ये वापस होने लायक है तभी मुकदमे वापस होते हैं। और रही बात, आज मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूं, आप लोकतंत्र की बात करते हो, आजमगढ़ में सीट खाली होती है तो मुलायम सिंह यादव लड़ते हैं। आजमगढ़ में सीट खाली होती है, अखिलेश यादव लड़ते हैं। आजमगढ़ में अखिलेश यादव सीट करते हैं, खाली करते हैं, कौन लड़ता है? धर्मेंद्र यादव जाके आजमगढ़ से लड़ते हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि आजमगढ़ के किसी यादव को आप चुनाव नहीं लड़ा सकते? कन्नौज और मैनपुरी में क्या एक परिवार का राज है क्या? अच्छा ठीक है, ओके। अनिल यादव, एक सेकंड सुनील, उसके बाद कोई नहीं लड़ेगा क्या? अनिल यादव।